के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो विपक्ष के विधायकों से कहना चाहता हूँ, कल आप सदन में रहें। आप खतियान के साथ हैं नहीं हैं, स्थानीय नीति के साथ हैं नहीं हैं, नियोजन नीति के साथ आप हैं नहीं हैं, कल आपको पता चल जाएगा। झारखंड को अंधकार में डालने के लिए, झारखंड के लोगों को अंधकार में रखने के लिए ये बिल पुनः पास किया बिना संशोधित करते हुए। अपने जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ आप आवास प्लस दे रहे हैं, और हम जहाँ आपके विपक्ष की सरकार है वहाँ पे आप आवास भी नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास। ये दोहरा चरित्र है। 2 एकड़ में नौकरी देने का प्रावधान शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हुआ था। इसका तो जांच आप दिखवा लीजिए, प्रोसीडिंग निकाल के देखिए। केंद्र सरकार में जो ये मामला, ये बिल पास हुआ था तो उस समय शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? नमस्कार, SG न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी। आज झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को सरकार ने एक बार फिर से पास कर दिया है, जबकि इस बिल को राज्य भवन से लौटा दिया गया था। सर, बिना संशोधन के इस बिल को पास कर दिया गया है, जबकि राज्यपाल ने ये सुझाव दिए थे और कहा था कि इस पर अमल करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी सरकार बिना संशोधन के इस बिल को पास कर दी है। देखिए, पूर्व में भी जो पास किए थे उस समय भी बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए, जबकि लॉ विभाग, झारखंड सरकार के लॉ विभाग के द्वारा भी मना किया गया था कि आप इस बिल को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, सोच लीजिए, उसके बाद पारित कीजिए। मगर इन्होंने आनन फानन में जो वादा किया था जनता के बीच में, आनन फानन में पास कर दिया गया, जबकि वो असंवैधानिक है और फिर उसको वापस आना पड़ा। फिर अभी चुनाव सामने आ रहा है और इनका जो भ्रष्टाचार में लिप्त इन पर मुकदमा हुआ है, इसके डर से, इससे बचने के लिए, झारखंड को अंधकार में डालने के लिए, झारखंड के लोगों को अंधकार में रखने के लिए ये बिल पुनः पास किया बिना संशोधित करते हुए। क्या लगता है फिर ये बिल जो है ये कानूनी पेच में पड़ेगा? कानूनी पेच में है ही, कानूनी पेच में है ही। ये बिना संशोधन किए, बिना सोचे समझे, बिना लॉ विभाग से कोई तरह का सलाह लिए बिना ये फिर से सदन में लाया और अपने आप को पारित करके पास कर दिया। हम लोग भी 1932 के पक्षधर हैं। जो 1932 का पक्षधर रहे हैं, सुदीप सोनू जी, मिथिलेश ठाकुर जी, वो 1932 का बात करते हैं और हम लोग 1932 के हैं। हम लोग 1932 का विरोधी नहीं रहा है कभी भाजपा, 1932 का समर्थक में रहे हैं। इसलिए ये आनन फानन में फिर से लाकर अपनी जान को बचाने के लिए, लोगों के बीच में दिग्भ्रमित करने के लिए लाया है। ये गैर तरीके से, गैर ढंग से ये लाया गया है। इसका हम लोग सरकार का विरोध करते हैं। इसका अब एक बात बता रहे थे कि जो हमें यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में जो यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसका कारण कौन है, इसका दोषी कौन है? शिबू सोरेन जी हैं। शिबू सोरेन जी जब कोयला मंत्री थे तो इस राज्य में 2 एकड़ जमीन 2 एकड़ में नौकरी देने का प्रावधान शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हुआ था। इसका तो जांच आप दिखवा लीजिए, प्रोसीडिंग निकाल के देखिए। केंद्र सरकार में जो ये मामला, ये बिल पास हुआ था तो उस समय शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे? यहाँ पे हमने तो कई बार इस मामला को रखा है कि इस क्षेत्र में आदिवासी, गरीब, दलितों का 2 एकड़ जमीन नहीं है। पूर्व में जिस तरह से नौकरी यहाँ के लोगों को होता था, 10 डिसमिल रहता था उसको भी नौकरी हो जाता था, 20 डिसमिल था उसको भी नौकरी हो जाता था, 2 कट्ठा था उसका भी नौकरी हो जाता था। उस तरह का रहने दीजिए, मगर खतियानी होना चाहिए। मगर यहाँ तो ये तो हुआ नहीं। शिबू सोरेन जी लालच में झारखंड, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का सत्ता सरकार आई है तब झारखंड बर्बाद हुआ है। इसमें कोई तो बोल नहीं सकता। बीजेपी को भी तो मौका मिला, कांग्रेस कह रही है बीजेपी को मौका मिला। 18 साल बीजेपी क्या की, क्यों युवाओं के बारे में नहीं सोची? 1 लाख युवाओं को नौकरी दिया है बीजेपी के समय में, आप देख लीजिए। और इनके समय में 100 आदमी को नौकरी नहीं मिला है। आप इसको तो जांच कर लीजिए। इसको देखने की बात है कि जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी तो 1 लाख से अधिक लोगों को यहाँ नौकरी मिला। इन्होंने तो कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख प्रत्येक साल लोगों को नौकरी देंगे। क्या 1% उस बात पर खरा उतरा? इसलिए सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बना है। इसका तो जांच का विषय है और जांच में आप लोग देखें कि मुख्यमंत्री ही जांच के घेरे में आ चुका है। चलिए ठीक है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप है। उनसे जानते हैं कि सर, युवाओं का मुद्दा विपक्ष उठाती है तो सरकार विधायकों को सस्पेंड कर देती है, स्पीकर सस्पेंड कर देते हैं। कोई युवाओं के मुद्दे पे ये लोग नहीं किया। 18 साल ये लोग कल्टी मार करके बैठा हुआ था, राज्य चला। और जो सरकार में मंत्री रहा, वे मंत्री भी आज बता दे रहे हैं कि आज सदन पे बेल पे आ रहे हैं। उनका दायित्व क्या था? इन लोगों ने 18 वर्षों तक क्या किया? हमने जो प्रयास किया है, आज युवा अगर ये पे आज माननीय न्यायालय फिर 3 महीना टाल दिए आपको। आज जो नियुक्ति होनी थी, आज तो नियोजन नीति क्यों नहीं स्पष्ट कर तो पा नियोजन रहे नीति, हमने नियोजन नीति, स्थानीय नीति, यहाँ से बिल हमने महामहिम राज्यपाल को भेजा। और ये पहली दफ़ा जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से इतर आज तक हमको उसका जवाब नहीं मिल पाया है। ये जो संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक पद की एक अहम भूमिका होती है और
हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर कोई सुझाव देना है तो समय हमको सुझाव दिया जाता। भाजपा के लोगों की मानसिकता है कि सरकार चूंकि करना चाहती है, अगर सरकार कर देती है तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसीलिए ये लोग करने नहीं दे रहे। हमने नियोजन नीति को भेजा है, हमने स्थानीय नीति को भेजा है, हमने ओबीसी आरक्षण को भेजा है, और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो विपक्ष के विधायकों से कहना चाहता हूँ, कल आप सदन में रहें। आप खतियान के साथ हैं नहीं हैं, स्थानीय नीति के साथ हैं नहीं हैं, नियोजन नीति के साथ आप हैं नहीं हैं, कल आपको पता चल जाएगा। चलिए, नियोजन नीति फिलहाल स्पष्ट नहीं है और इसको लेकर विपक्ष तो आक्रामक है, लेकिन सर बात करेंगे उन लोगों की, चाहे वो पीएसएस कर्मी हो, चाहे वो सीटेट हो, या फिर विकलांग संघ के जो लोग हैं जो राजभवन के पास धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। 3 दिनों से पीएसएस कर्मी जो हैं वो विधानसभा का घेराव करने पहुँच रहे हैं, लेकिन आप देखिए वहाँ से वो लोग एकजुट हुए हैं और ये आवाज़ जो है ये आप लोगों को सुनाने की कोशिश है कि देखिए एक चीज़ है, 170 दिनों से वो लोग धरने पर हैं। देखिए ऐसे है बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। देखिए पारा शिक्षकों के बारे में हम लोगों ने प्रयास किया है, हम और भी इनकी मांगों पे हम विचार कर रहे हैं, मनरेगा पे भी हमने किया है। स्वयं सेवक जो इतने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, एक चीज़ मुझे बताइए, स्वयं सेवक का काम था कि जितने भी आवास बनने थे उन आवासों का जियो टैगिंग कराने से लेकर के उनका सत्यापित करना था। आज क्या प्रधानमंत्री आवास झारखंड प्रदेश को मिल रहा है क्या? आज केंद्र की योजना को तो सरकार रोक के रखी है ना, झारखंड सरकार। कौन कहता है झारखंड सरकार? आप विपक्ष, यहाँ पे इतने 14 सांसद हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री से कहा इस बात को कि हमारे लोगों को भी आवास की आवश्यकता है। हमारा जो वेबसाइट को बंद करके हमारा जो पैसा रोका गया उस पैसा का आप कहते हैं उसको उपयोगिता प्रमाण पत्र। अरे उपयोगिता प्रमाण पत्र आप एक साइड में आवास प्लस दे रहे हैं, अपने जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ आप आवास प्लस दे रहे हैं, और हम जहाँ आपके विपक्ष की सरकार है वहाँ पे आप आवास भी नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री आवास। ये दोहरा चरित्र है। सांसद, यहाँ के सांसदों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक गरीब का जो आशियाना है वो भी छीना जा रहा है केंद्र के द्वारा, फिर भी ये लोग उफ तक नहीं कर रहे। तो लेकिन आप घुमा दिए कि पीएसएस कर्मी का क्या होगा सर, इनका जो मुद्दा है इसको आप लोगों ने मैनिफेस्टो में भी दिया था और कहा था कि इनकी मांग जायज़ है, फिर क्यों नहीं पूरी हो पा रही? आप जो है देखिए, ये जो है कि हम अगर आवास अभी हम शुरू कर रहे हैं, अबुआ आवास, अभी हम अबुआ आवास शुरू कर रहे हैं, इस पे कौन करेंगे, इस पे किनकी देखरेख में होगी, कि कौन हमारा सहयोगी कर्मी होंगे, हम आने वाले दिन में डिसाइड करेंगे इसको। चलिए ठीक है। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द हिस्ट्री न्यूज़ के लिए रांची से।